जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों सीटेट परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी जो होता है उसमें शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या दोस्तों टीम भावना को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, ईवीएस का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण को पढ़ाने का उद्देश्य है छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ साथ कंपकपी, जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है। ये भी पूछा जाता है कि मलेरिया के लिए सिंकोना पेड़ की जो यूज किया जाता है वह सिंकोना पेड़ के किस भाग का यूज किया जाता है, पत्ती का किया जाता है, जड़ का किया जाता है, तना का किया जाता है या फिर छाल का किया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मलेरिया के लिए जब हम सिंकोना पेड़ का यूज करते हैं तो उसके छाल का यूज करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। आप एक ईवीएस की कक्षा को संचालित कर रहे हैं। आप निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर कक्षा में चर्चा नहीं करेंगे? हरी इमारतों की अवधारणा, रूस यूक्रेन युद्ध संकट, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्लास्टिक के एकल उपयोग का प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण। दोस्तों, हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं यदि कक्षा में, तो हम इन तीनों की चर्चा कर सकते हैं। किसकी किसकी? तो हरी इमारतों की अवधारणा, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्लास्टिक के एकल उपयोग का प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण। लेकिन दोस्तों, हम रूस यूक्रेन युद्ध की संकट का चर्चा नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रूस की राजधानी क्या है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ रेशा युक्त है, यानी कि ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें फाइबर पाया जाता है? क्या तला हुआ भोजन में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, नूडल में पाया जाता है या दोस्तों फल तथा सब्जियों में पाया जाता है? दोस्तों, रेशा युक्त खाद्य पदार्थ की बात करें तो वह फल तथा सब्जियों में पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में जीवों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए विद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आयोजित की जा सकती है? विद्यार्थियों से जीवों के बारे में एक अध्याय को पढ़ने को कहें, वन्य जीव पर एक फिल्म चलाएं, चिड़ियाघर की यात्रा की योजना बनाएं और बच्चों को विभिन्न प्रजातियों और उनके आवासों के बारे में जानने में मदद करें। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, छात्रों से अपने पसंदीदा जानवर के बारे में निबंध लिखने को कहें। तो दोस्तों, बात किया जाए क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि बच्चों में जीवों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए विद्यालय में चिड़ियाघर की यात्रा की योजना बनाएं और बच्चों को विभिन्न प्रजातियों और उनके आवासों के बारे में जानने में मदद करें। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है? क्या हिमाचल क्षेत्र में होता है, गंगा क्षेत्र गंगा मतलब मैदान में होता है, समुद्र तट पर होता है या फिर पहाड़ी क्षेत्र पे होता है? तो दोस्तों, चक्रवात से जो सर्वाधिक विनाश होता है वह समुद्र तट पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 का एक ईवीएस शिक्षक विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे सरीसृप, जिसे कि इंग्लिश में रेप्टाइल्स कहा जाता है, और उभयचरों, जिसे कि इंग्लिश में एम्फीबियंस कहा जाता है, का एक वीडियो दिखाता है और उनके बारे में चर्चा करता है। इस गतिविधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। किसकी ओर आकर्षित करता है? तो दोस्तों, पशुओं का भोजन दिखाने में, पशुओं और उनके जीवन में भिन्नता का निरीक्षण करने में, पशुओं के नाम या दोस्तों पशुओं के महत्व। दोस्तों,
फिल्म दिखाने का उद्देश्य है पशुओं और उनके जीवन में भिन्नता का निरीक्षण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि कंप्यूटर, सेलुलर फोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अपशिष्ट को क्या कहते हैं? ई वेस्ट यानी कि ई कचरा, सी वेस्ट, डी वेस्ट, बी वेस्ट। तो दोस्तों कंप्यूटर, सेलुलर फोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं इनके अपशिष्ट को दोस्तों ई वेस्ट कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1982, 1973, 1992, 1996। तो दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वह 1973 में हुई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं दांत में, जीभ में, नाक में, गले में। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको भी पता होगा क्योंकि दोस्तों जो स्वाद की कलिकाएं होती है वह हमारी जीभ में पाया जाता है। बात करें दोस्तों सेंस ऑर्गन की तो सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, जिसमें आपका होता है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिसमें हम आँख के माध्यम से देखते हैं, कान के माध्यम से सुनते हैं, नाक के माध्यम से टेस्ट करते हैं, सुगंध लेते हैं, जीभ से टेस्ट लेते हैं और स्किन से फील करते हैं। तो दोस्तों स्वाद कलिकाएं जीभ में पाई जाती हैं। बच्चे के लिए कितने घंटों की नींद आवश्यक है? तो बच्चों के लिए दोस्तों, आपके लिए नहीं है क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं। तो बच्चों के लिए कितने घंटे नींद की आवश्यकता होती है? 5 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। तो दोस्तों बात किया जाए बच्चों के लिए जो नींद की आवश्यकता होती है वह 8 घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि किस जैव क्षेत्र में स्टेप शब्द जुड़ा है? मतलब किस जैव क्षेत्र से स्टेप? दोस्तों स्टेप क्या है? घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय वन है, सवाना है, कॉनिफेरस है। तो दोस्तों बात किया जो स्टेप जो है यह एक घास का मैदान है जो कि यूरोप और एशिया दोनों जगह पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि वसा के प्रमुख स्रोत क्या है? वसा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हम बता रहे हैं अंडा, मांस, अखरोट, खाद्य तेल। ऑप्शन नंबर बी है दूध, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर। ऑप्शन नंबर सी है ब्राउन राइस, ओट्स, सलाद, दलिया। ऑप्शन नंबर डी है नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद। तो दोस्तों वसा का जब प्रमुख स्रोत है वो है अंडा, मांस, अखरोट, खाद्य तेल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य किसका होता है? क्या दोस्तों लीवर का होता है? लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। किडनी का होता है, किडनी को वृक्क कहा जाता है। हार्ट का होता है, हार्ट को दोस्तों क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत होते हैं। तो दोस्तों जो रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको अलग करने का कार्य जो होता है वो किडनी करता है, यानी कि वृक्क करता है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है? शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन है दोस्तों? संगोष्ठी और श्रुतलेख, श्रुतलेख और दत्त कार्य, संगोष्ठी और परियोजना, व्याख्यान और श्रुतलेख। तो दोस्तों शिक्षण की जो सबसे उपयुक्त विधि है इसमें से वो है दोस्तों संगोष्ठी और परियोजना। क्या है दोस्तों? संगोष्ठी और परियोजना। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का बहुत ही कम समय में अध्ययन किया है। समय की बर्बादी जरा से भी नहीं है दोस्तों। मैंने ऐसे कई वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन की श्रृंखलाओं का वीडियो अपलोड किया है। तो यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।